आमदीद कहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ FIE एक्ट 1974 की कंप्लीट MCQ डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक कोई भी FIE का पेपर हो तो उसमें से 15 से 20 नंबर का इस पोर्शन जरूर आता है। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला MCQ है, FIA इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीरियर, डिफेंस, फाइनेंस या एंटी नारकोटिक्स। करेक्ट आंसर है इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये FIA। नेक्स्ट है, हु कैन अपॉइंट DG FIA। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या ब्यूरोक्रेट्स या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर जो DG FIA होता है उसको अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मोटो ऑफ FIA। FIA का मोटो क्या है? पहला ऑप्शन है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड वर्थी, सेव एंड साउंड या इन्वेस्टिगेट एंड जज। करेक्ट आंसर है ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़ती रहे। नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर ऑफ FIA इज इन। फर्स्ट ऑप्शन है कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या दुबई। करेक्ट आंसर है इसका इस्लामाबाद में मौजूद है। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ FIA। FIA को किसने फाउंड किया है? फर्स्ट ऑप्शन है पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कायदे आजम या जुल्फिकार अली भुट्टो। करेक्ट आंसर है इसका पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है, FIA वाज फाउंड इन। फर्स्ट ऑप्शन है 1973, 1975, 1977 या 1979। करेक्ट आंसर है इसका 1975 में FIA स्टार्ट हुआ था या बना था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू FIA एक्ट 1974 हु इज माइनर। माइनर किसको कहते हैं FIA एक्ट के मुताबिक? फर्स्ट ऑप्शन है एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 16, जिसने 16 साल उम्र कंप्लीट नहीं की, या एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 16 ईयर, जो 16 साल का हो चुका है, या एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीट द एज ऑफ 18, या ऐसा शख्स जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं की, या एनी पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18, जिसने 18 साल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिसने अभी तक 18 साल कंप्लीट नहीं की, उसको कहते हैं माइनर। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू FIA एक्ट 1974 द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द FIA इज सुपरवाइज्ड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, सेक्रेटरी इंटीरियर या फेडरल गवर्नमेंट या DG FIA। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, DG FIA होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन को जो FIA का होता है सरप्राइज करता है एक्ट के मुताबिक। नेक्स्ट है, According to FIA Act 1974, which section deal with the power to make rules? कौन सी पावर रूल बनाने के लिए काम आती है? फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 3, सेक्शन 6, सेक्शन 9 या नन ऑफ दीज। सो इसमें से सेक्शन 9 है इसका करेक्ट आंसर, जो एक्ट के मुताबिक यूज़ होती है कोई भी रूल बनाने के लिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू FIA एक्ट 1974 विच सेक्शन डील विद द डेलीगेशन ऑफ पावर। जो डेलीगेट करती है पावर्स को, वो किस सेक्शन के तहत होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 या सेक्शन 8। करेक्ट आंसर है इसका सेक्शन 7। नेक्स्ट है, FIA एक्ट 1974 कंसिस्ट हाउ मेनी शेड्यूल आर शेड्यूल्स। कितने शेड्यूल होते हैं एक्ट के मुताबिक जो एक्ट में है 1974 के FIA के? फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2, 4 या 5। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट विच सेक्शन FIA एक्ट 1974 डील विद द सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सेक्शन 4। करेक्ट आंसर है सेक्शन 4 के मुताबिक जो डील करता है सुपरिटेंडेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी। नेक्स्ट करंट DG FIA कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है बशीर मेमन, वाजिद ज़िया, मोहम्मद अकबर खान होती या सनाउल्लाह अब्बासी। सो इसका करेक्ट आंसर है सनाउल्लाह अब्बासी जो है वो करंट है, लेकिन ये आप लोग सर्च भी कर लेंगे क्योंकि चेंज भी हो सकते हैं। आई होप आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका और हमारा राब्ता बरकरार रहता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।